नमस्कार, आप देख रहे तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मंगलवार को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर नए जल स्रोतों सृजन विषय पर परिचर्चा हेतु कार्यक्रम का आयोजन पटना स्थित बामेती परिसर में किया गया। ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार की उपस्थिति में आयोजित की गई। वहीं मत्स्य विभाग के निदेशक तरनजोत सिंह द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम के महत्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। कार्यशाला में उपस्थित डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी, प्रधान सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के संदर्भ में तथा इसके उद्देश्यों एवं पर्यावरण के अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखने के साथ साथ नए जल स्रोतों का निर्माण तथा अनुपयुक्त चार भूमि को मत्स्य पालन हेतु उपयोग में लाकर मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता के साथ साथ कृषकों के आय में अभिवृद्धि हो पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही साथ विभाग द्वारा मत्स्य प्रक्षेत्र में किए गए विकास कार्यों तथा चलाई जा रही विभिन्न परियोजना पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंत्री श्रवण कुमार द्वारा सरकार की जल जीवन हरियाली अभियान पर बातचीत की गई। वहीं तकनीकी सत्र में मिशन निदेशक अनिल कुमार ने जल जीवन हरियाली द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत सभी 11 अवयवों के उद्देश्य तथा रूपरेखा के संबंध में चर्चा की। दिलीप कुमार सिंह, संयुक्त मत्स्य निदेशक द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा विशेष रूप से मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास की योजना की विशेषता एवं तालाबों के विभिन्न मॉडलों के साथ अन्य पहलुओं पर मत्स्य कृषकों को जानकारी दी गई। महोदय से पुनः अनुरोध है कि वे सर को और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। इस तरह का जल जीवन हरियाली अभियान को चलाने और जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में इतना बड़ा पहल देश और दुनिया में कहीं नहीं हुआ। देश का पहला राज्य, दुनिया का पहला राज्य बिहार है, जहां इस तरह के काम को अंजाम तक पहुंचाने में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने काम किया। और उसके बाद जल जीवन हरियाली योजना का काम शुरू हुआ। यूं तो इसके पहले से बिहार के मुख्यमंत्री जी बहुत देवेन रहते थे। जब उनको पहली दफा मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था, उस समय बिहार में मात्र 9% हरियाली परत था और आज बढ़ के लगभग 15% से कुछ ज्यादा हुआ है और 17% तक कभी ले जाने का हमारा लक्ष्य है बिहार की सरकार का। और इसमें सभी विभाग के हमारे जो अधिकारी हैं, 15 विभाग के सभी अधिकारी भी लगे हुए हैं और हमारे सभी कर्मचारी भी लगे हैं और बिहार की जनता का भी इसमें भरपूर समर्थन और सहयोग हमको मिल रहा है। तो जल जीवन हरियाली योजना चलाने का फैसला हुआ और उसके तहत हम लोग काम किया। जो शुरुआत हम लोगों ने किया उसमें 24,800 करोड़ की हमारी योजना बिहार में बनी और उसके तहत 3 साल के अंदर हम लोगों ने जितने पोखर थे, जितने पैन थे, जितने तालाब थे और जितने छोटी छोटी नदियां थी, उनके गाद को हम लोगों ने निकाला। और ये तो आपका जो मत्स्य विभाग है, ये पशुपालन और मत्स्य विभाग है, ये अलग तालाब का काम करता है और कृषि विभाग की तरफ से भी तालाब का काम होता है और लघु जल संसाधन विभाग भी करता है और जो नोडल डिपार्टमेंट है ग्रामीण विकास विभाग, ये भी काम करता है। हम तो 5 एकड़ से नीचे के तालाब का गाद निकालते हैं और ये जो लघु जल संसाधन विभाग है उससे 5 एकड़ से ऊपर वाले तालाब का गाद निकालता, आहार और पोखर के गाद को निकाल के ठीक करता है और उससे भी जो बड़े हैं वो जल संसाधन विभाग काम करता है। अभी इस राज्य में जो हुए हैं, अभी जो ये तालाब, पोखर, आहार, पैन का जीर्णोद्धार हुआ है, ये जो आंकड़े हैं, जो काम पूरा हो गए हैं, 20,000 से भी ज्यादा हमारी इन संरचनाओं का काम हमारा पूरा हुआ है। आहार पैन का जो जीर्णोद्धार हुआ है उसमें 61,537 से भी ज्यादा संरचनाओं का काम हम लोगों ने पूरा किया है। छोटी छोटी नदियां, नाले एवं पहाड़ी क्षेत्र के जल संग्रह क्षेत्र में चेक डैम एवं जल संचय की अन्य संरचनाओं का निर्माण, ये लगभग कार्य जो पूर्ण हुए हैं 10,000 11,000 के लगभग ये काम हमारे पूरे हुए हैं।
और इसके अलावे जो नए जल स्रोत का निर्माण हुआ है 50,747 नए जल स्रोतों का भी निर्माण हुआ। इसके साथ साथ जो पौधाशाला का हमने निर्माण कराया, पौधाशाला जो हमने निर्माण कराया है 1205, पौधाशाला में लगाए गए पौधों की संख्या 5,22,66,000 से भी ज्यादा। सघन वृक्षारोपण अंतर्गत लगाए गए पौधों की संख्या 15,55,00,000 से भी ज्यादा हम लोगों ने पहुंचा दिया है। 10 सौर ऊर्जा उपयोग के प्रोत्साहन एवं ऊर्जा के क्षेत्र में बचत के लिए जो काम किया गया है, सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्ट रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट का अधिस्थापन हेतु लक्षित भवन 7,229 है। सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्लांट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण हुआ है 3,088। सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर अधिष्ठापन हेतु शेष भवनों की संख्या 4,031 है। तो ये जो प्रथम फेज का जो हमारा काम था उसमें हमने किया और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। और ये जो जलवायु परिवर्तन है, आप सब जानते हैं कि जलवायु जो परिवर्तन को जो हम लोगों ने रोका, और अगर नहीं रुकता तो इसका कुप्रभाव सिर्फ मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ता है, इसका कुप्रभाव चाहे हमारे फसल हो, चाहे हमारे जीव जंतु हो, चाहे हमारे पशु हैं, चाहे हमारे जो भी धरती पर चीजें हैं, उस पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। तो कुप्रभाव को हम लोग रोकने की दिशा में धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं, लेकिन और भी इसको मजबूती से चलाना पड़ेगा और भी लोगों को बताना पड़ेगा, तभी इस काम को हम और अंजाम तक ले जा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कठिन काम है और इस कठिन काम को हमें करना है, अंजाम तक पहुंचाना है। और हमारे अधिकारी हो चाहे बिहार के लोग हों, सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। अगर गाड़ी कमाई का पैसा अगर कहीं खर्च हो रहा है तो वो जलवायु परिवर्तन के चलते हो रहा है। चाहे मनुष्य खर्चा करे, चाहे पशुओं पर खर्चा हो, चाहे हमारे फसलों पर खर्चा हो। आए दिन तो जिस तरह से हमारा नुकसान हो रहा है, वो अगर हम लोग सचेत नहीं होते तो और भी इसका बड़ा भारी नुकसान होता हमारे सामने। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।